पिछले एपिसोड में डुयान और मो फैमिली के लोग मेंग्यान को टॉर्चर करने लगे थे, लेकिन तभी सिंग्युन यहाँ पर आ गया था। अब यह आदमी सिंग्युन पर अटैक करता है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता, जबकि सिंग्युन केवल एक अटैक से लेवल 7 वाले एक प्रैक्टिशनर को मार गिराता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आता कि यह लड़का कितना पावरफुल है। अब सिंग्युन को मारने के लिए यह लोग अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करने लगते हैं। फिर एक आदमी पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन सिंग्युन इसे भी मार देता है। इसके बाद से सिंग्युन को कोई भी नहीं रोक पाता और सिंग्युन कुछ सेकंड में ही सभी को मार डालता है। फिर लास्ट में बचा हुआ आदमी कहता है, तुम तो लू यून हो। तब सिंग्युन कहता है, लेकिन अब जो तुम्हें मारेगा वह लू यून नहीं बल्कि सिंग्युन होगा। इसके बाद सिंग्युन इस पर अटैक करने लगता है। फिर आदमी सोचता है यह नाम तो जाना पहचाना लग रहा है और फिर समझ जाता है यह लड़का मेंग्यान का बेटा है। अब आदमी कहने लगता है, मेरे अलावा यहाँ डुयान फैमिली के भी 2 गार्ड्स हैं, लेकिन सिंग्युन कुछ नहीं देखता और इसको भी मार डालता है। इसके बाद सिंग्युन अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन तभी डुयान फैमिली के दोनों गार्ड भी यहाँ पर आने लगते हैं। फिर मेंग्यान सिंग्युन से कहती है, इनकी कल्टीवेशन हेवनली स्पिरिट के लेवल 9 पर पहुंच गई है, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर सिंग्युन कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से पता है। अब इसमें से एक आदमी सिंग्युन पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिंग्युन इसे शानदार टक्कर देता है। फिर अब दोनों एक साथ मिलकर इस पर अटैक करने आते हैं और सिंग्युन के खतरनाक अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। तभी मेंग्यान बताने लगती है, यह तो स्काई पियर्सिंग डबल स्टार है, जो एंशिएंट स्टार सेक्ट का एक स्पेशल टेक्निक है और मार्शल स्पिरिट को स्टार में चेंज कर देती है और दोनों एक साथ मिलकर अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लेंगे। अब दोनों आदमी एक साथ मिल जाते हैं और सिंग्युन पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देख सिंग्युन अब डिजास्टर अटैक का यूज करने लगता है, जिसके बाद दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंग्युन इन दोनों को मार देता है। जिसे देख मेंग्यान सोचती है, सिंग्युन ने शायद पहले से ही सब कुछ प्लान किया था। इसके बाद सिंग्युन डिजास्टर पर्ल का यूज करता है और अपनी मदर को आसानी से फ्री करा देता है। फिर बताता है यह मिडिल ग्रेड वाला एम्परर वेपन है। तभी सिंग्युन अपने मदर से कहने लगता है, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि इस चीज पर एंशिएंट स्टार सेक्ट का अटेंशन आ जाएगा और पॉइजन भी अभी आपकी बॉडी के अंदर है, इसलिए यही जगह अभी आपके लिए ज्यादा सेफ है। अब मेंग्यान भी समझ जाती है सिंग्युन इसे यहीं पर छुपकर कल्टीवेशन करने के लिए बोलना चाहता है। जिसके बाद मेंग्यान डिजास्टर पर्ल से इस पूरी जगह को ब्लॉक कर देती है। फिर सिंग्युन भी अपने जगह पर वापस आ जाता है और डिजास्टर ऑरा को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने की सोचता है। फिर कहता है, अगर लियू शियान कंपटीशन में मेरे सामने आ गई फिर क्या होगा। अगली सुबह कुवांग सेंग सिंग्युन से मिलने आता है, जो अब हेवनली स्पिरिट के लेवल 6 पर चला गया है। वह सिंग्युन से कहता है, हर बार की तरह इस बार भी एक दावत होने वाली है, जिसमें कंपटीशन के सभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे और दोनों एक साथ वहां के लिए निकल जाते हैं। फिर सिंग्युन जिस रास्ते से होकर जा रहा होता है, वह देखता है सभी लोग काफी डरे हुए हैं। अब सिंग्युन कुवांग सेंग से इस बारे में पूछता है। तब कुवांग सेंग कहता है, पिछले 4 दिनों में इस जगह पर 2 बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। 4 दिन पहले फॉलिंग स्टार एबिस में अचानक बदलाव हुआ और डिजास्टर ऑरा जमीन के अंदर जाने लगा, जिसे यिन यांग वाली प्रैक्टिशनर भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। फिर सिंग्युन पूछता है, दूसरा कौन सा इवेंट हुआ था। तब कुवांग सेंग बताता है, लियू शियांग ने मो फैमिली के डेप्यूटी मास्टर को मार दिया है, जो यिन यांग के दूसरे लेवल पर था। यह सुनकर सिंग्युन इसके पीछे की वजह पूछता है। तब कुवांग सेंग इसे यूनिवर्स ब्रेकिंग स्टोन दिखाता है, जिसके अंदर बहुत से स्टार सीक्रेट हैं। अगर कोई इनको समझ गया फिर वह टॉप पर जा सकता है और पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बन सकता है। 3 दिन पहले लियू शियान इसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान मो फैमिली के डेप्यूटी मास्टर की वजह से लियू शियान डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद लियू शियान ने गुस्से में उसे मार दिया। तभी हम यहाँ पर 7 स्टार वैली के 2 जीनियस को देखते हैं, जिनका नाम सु जिंगान और सु मुझाओ होता है। यह दोनों आज लू यून से मिलकर काफी अच्छा फील करते हैं, जिसके बाद सिंग्युन इनके भी टैलेंट की तारीफ करता है। अब सिंग्युन भी इस स्टोन के मिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है, जिसमें सिंग्युन को एक मिस्टीरियस लेडी दिखाई देती है और वहाँ एक जाना पहचाना ऑरा भी फील होता है। लेकिन तभी सिंग्युन बाहर आ जाता है। तभी लियू शियान को देख कुवांग सेंग अपनी तलवार निकाल लेता है,
लेकिन लियू सियान कुछ किए बिना यहाँ से चली जाती है। फिर सिंगयुन पूछता है क्या तुम्हारा उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। इस पर कुवांगसेंग कहता है उसके ऑरा से मुझे बहुत खतरनाक फीलिंग आती है, मुझे लगा वो तुम पर अटैक कर सकती है, इसलिए मैंने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। फिर सिंगयुन इसे थैंक यू बोलता है और दोनों यहाँ से दावत में चले जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन के सभी पार्टिसिपेंट्स भी आ गए होते हैं। यहाँ कुवांगसेंग कहने लगता है नाइन फ्रोस्ट पैलेस कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उन्होंने अपने जीनियस के अलावा कोई भी एल्डर नहीं भेजा। फिर सिंगयुन सोचता है उन लोगों ने लियू सियान के साथ जो किया है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लियू सियान के कॉन्शियसनेस को वापस लाना होगा। अब जिंगसुआन कहने लगता है फाइनली तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी तक तुम दोनों ने ब्रेक थ्रू नहीं किया। तभी टियानजियो कहने लगता है अगर इन पर अटैक करना हो फिर मैं इसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जिस पर कुवांगसेंग कहता है अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब जिंगसुआन कुवांगसेंग को कहता है तुमने मेरे बहुत से लोगों को मारा है, एंशिएंट स्टार सेक्ट के सीक्रेट रिल्म में मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। और फिर इन दोनों पर अटैक भी करता है। अब कुवांगसेंग भी अपनी तलवार निकालने जाता है, लेकिन सिंगयुन इसको रोक देता है और जिंगसुआन से कहता है क्या सच में तुम अपने पावर से मुझे बीट कर सकते हो। तभी जिंगसुआन सिंगयुन को अपना लव इमोशन दिखाता है, जिस पर सिंगयुन कहता है एक तो अपने लव इमोशन से ही कंफ्यूज है, जबकि बाकी केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। इसी के साथ सिंगयुन हान के ड्रिंक को गिरा देता है और बचा हुआ खुद पी जाता है, जिसके बाद हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं अब टियानजियो कहने लगता है चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी वानजियान पवेलियन के कर्स से नहीं बच सकते, लेकिन यह बात सिंगयुन को कुछ समझ नहीं आती। तभी एक एल्डर जिंगसुआन को शांत कराने आता है, लेकिन जिंगसुआन उस पर खतरनाक अटैक करके मार डालता है। इसके बाद जिंगसुआन भी किसी कर्स के बारे में बात करने लगता है। तभी यहाँ पर बाकी मास्टर भी आ जाते हैं, जिसमें गु फेंसिंग निर्वाणा रिल्म के लेवल 5 पर होता है, जो एंशिएंट स्टार सेक्ट का रूलर है। उसके साथ में जिंग टियान भी होता है, जो उसका बेटा है। तभी सिंगयुन नोटिस करता है कि वेन टियान अभी तक यहाँ पर नहीं आया। वहीं हॉल मास्टर सिंगयुन से कहता है तुम किसी भी कर्स वाली बात पर ध्यान मत देना। तभी फेंसिंग लियू सियान के पास आता है और मो फैमिली के डेप्यूटी मास्टर को मारने की वजह पूछने लगता है, जिसके बाद लियू सियान कहती है उसने मुझे डिस्टर्ब किया था इसलिए मैंने उसको मार दिया। तभी मो फैमिली का मास्टर टिंग वेई आता है और कहता है इस छोटी सी वजह के लिए तुम उसे नहीं मार सकती। वहीं अब सिंगयुन समझ जाता है नाइन फ्रोस्ट पैलेस के अलावा बाकी के 5 सेक्ट के बीच अलायंस है, जो नाइन फ्रोस्ट पैलेस को दबाना चाहते हैं। अब टिंग वेई लियू सियान पर इन्वेस्टिगेट करने की बात करने लगता है, जिसके बाद लियू सियान इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके अटैक को आसानी से फ्रीज कर देती है। अब दोनों के बीच शानदार फाइट होने लगती है, जिसमें लियू सियान टिंग वेई के ब्लैक फायर स्टार को भी फ्रीज कर देती है, जिसके बाद सब काफी हैरान हो जाते हैं और फिर से इन दोनों में शानदार टक्कर होने लगती है। वहीं फेंसिंग सोचता है यह लड़की तो बहुत पावरफुल है। तभी लियू सियान थोड़ी सी जख्मी हो जाती है और कुवानसेंग इसे लियू सियान का हार समझ लेता है, लेकिन फिर सिंगयुन बताता है नाइन फ्रोस्ट पैलेस के पास कोल्ड ब्लड जेड है, जो 9 ब्लड नीडल में बदला हुआ है, जो असल में 9 फ्रोस्ट ब्लड को कंट्रोल करता है। वहीं अब लियू सियान काफी गुस्सा हो जाती है और टिंग वेई के मार्शल स्पिरिट को भी फ्रीज कर देती है। यह देख फेंसिंग समझ जाता है लियू सियान यिन यांग रिल्म के लेवल 4 पर है। इसके बाद टिंग वेई लियू सियान को धमकी देकर जाने लगता है, लेकिन तभी लियू सियान इस पर अटैक करने आ जाती है, जिसके बाद फेंसिंग इसे बचाता है और लियू सियान से कहता है तुमने यहाँ बहुत क्राइम किया है, शायद यहाँ से तुम जिंदा भी बाहर नहीं जा पाओगी। इसके बाद हान लियू सियान को वापस बुलाती है, लेकिन तभी फेंसिंग अपने निर्वाणा ऑरा से अटैक कर देता है, जिसके बाद लियू सियान की 5वीं ब्लड नीडल भी ट्रिगर हो जाती है और फिर लियू सियान और भी खतरनाक अटैक करने लगती है, जिसे देख सबकी हालत खराब हो जाती है। अब हान इसे वापस बुलाती है, लेकिन लियू सियान कुछ नहीं सुनती और फेंसिंग को भी शानदार टक्कर देने लगती है, जिसके
जिसके बाद फेंसिंग इसके मार्शल स्पिरिट को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए हान लियू शियान को तुरंत फ्री होने का ऑर्डर देती है और लियू शियान ऐसा कर देती है। यह देख फेंसिंग समझ जाता है वह अकेले इसे शांत नहीं करा सकता, जिसके बाद बाकी के मास्टर भी इसका साथ देने आ जाते हैं। लेकिन लियू शियान फिर भी इनको शानदार टक्कर देने लगती है और सबकी हालत खराब कर देती है। तभी यूनिवर्स ब्रेकिंग स्टोन की लाइट सिंग्युन के पास जाती है और वह इसके हिस्ट्री में पहुंच जाता है, जहां सिंग्युन को फिर से लुक्यू नाम की मिस्टीरियस लेडी नजर आती है और अब इसके सामने एक मिस्टीरियस आदमी भी होता है, जिनकी बातों से पता चलता है कि लेडी सेक्रेड स्टार इमोर्टल सेक्ट से बिलोंग करती है और मिस्टीरियस आदमी ने पावर पाने के लिए इसे धोखा दिया है। इसकी वजह से लुक्यू मिस्टीरियस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। यह देख सिंग्युन सोचता है कहीं इसका एंशिएंट स्टार सेक्ट से कुछ लेना देना तो नहीं है। फिर सिंग्युन सोचता है इसका ऑरा बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है और इसका सरनेम सुई है, जो कि लियू शियान का सरनेम है। तभी सिंग्युन को यहाँ लियू शियान नजर आने लगती है और इस पर अटैक भी करती है। वहीं अब लुक्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और मिस्टीरियस आदमी को पुनर्जन्म वाले स्टोन में डालने की बात करने लगती है, जिसे देखने के बाद सिंग्युन हैरान हो जाता है और सोचता है यह कैसे हो सकता है। अब सिंग्युन बाहर आ जाता है और सोचता है यह दोनों इतने क्लोज क्यों हैं। इसके अलावा उनके पास पुनर्जन्म वाला स्टोन भी है, आखिर इन सब के बीच क्या रिलेशनशिप है। फिर सोचता है शायद केवल मैं और लियू शियान ही यूनिवर्स ब्रेकिंग स्टोन के हिस्ट्री को देख सकते हैं। वहीं अब लियू शियान फाइनली शांत हो चुकी है और अब हान भी समझ गई है पांचों सेक्ट इसके खिलाफ बड़ी साजिश करने वाले हैं और फिर सभी को यहाँ धमकी देकर चली जाती है। अब सभी मास्टर लियू शियान के आइस पावर से डर चुके हैं और हैरान हो चुके हैं। फिर मास्टर डू कहता है लियू शियान की बॉडी में जितनी ज्यादा रेड लाइट होगी उसकी पावर उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद सभी मास्टर एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म के बारे में फेंसिंग से पूछने लगते हैं। फिर फेंसिंग बताता है इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह किसी इमोर्टल स्टार सेक्ट से आया है जिसके अंदर बहुत से सीक्रेट छुपे हुए हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे खतरे भी हैं। इसके बाद सभी मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। फिर फेंसिंग जिंगटियान से पूछता है क्या तुम्हें उन 10 लोगों के ऑरा के बारे में याद है, जिस पर जिंगटियान कहता है मुझे सब याद है और स्पेशली लियू शियान को तो मैंने याद रखा है, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। वहीं अब हॉल मास्टर भी सिंग्युन और कुवान सेंग से लियू शियान को मारने के बारे में बात करता है, जिसके लिए पांचों सेक्ट ने एक प्लान भी बनाया है और लियू शियान को फेस करते वक्त कोई भी किसी दूसरे को नहीं मारेगा। फिर कहता है लेकिन हमें दूसरों का इंटेंशन पता नहीं है, इसलिए तुम दोनों को केयरफुल रहना होगा। वहीं अब सिंग्युन चुपके से हान और लियू शियान पर नजर रखने चला जाता है, जहां पर सेंसियाओ सेक्ट का भी कोई आदमी इन पर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी हान को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करने लगते हैं, जिसके लास्ट में हान इस आदमी को फ्रीज कर देती है और कहने लगती है दूसरों को केवल लियू शियान के 9 फ्रोस्ट ब्लड के बारे में पता है, लेकिन मेरे आइस डीमन डोमेन के बारे में कोई भी नहीं जानता। तभी आदमी खुद को फ्री करा लेता है और हान पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन हान इसे आदमी के तरफ ही कर देती है और उसकी बॉडी फ्रीज होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं सिंग्युन हैरान होता है क्योंकि आज इसने पहली बार आइस डीमन डोमेन के बारे में सुना है। वहीं अब अगले दिन सभी को रात को हुए मर्डर के बारे में पता चलता है और टियानजियो समझता है लियू शियान ने ही यह सब किया है। तभी पांचों मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं और फेंसिंग अब इनको कंपटीशन का रूल बताने लगता है। वह बताता है कि इसमें 2 स्टेज होंगे, जिसके पहले स्टेज में सभी 12 लोग एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म में जाएंगे और इसे फिर 1 महीने के बाद ओपन किया जाएगा। फिर जो भी सेंटर के टॉप पर पहुंच जाएगा एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म को सेफली छोड़ सकता है और दूसरे स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद फेंसिंग सभी को स्टार कमांड देता है, जिसकी मदद से इनको सीक्रेट रिल्म से फेयरी स्पिरिट कंडेंस करना है और बाद में इसी के बेस पर रैंकिंग डिसाइड होगा, जिसमें टॉप रैंकिंग वाला स्टूडेंट अपने चॉइस के ओपोनेंट से लड़ सकता है। इसके बाद सब यहाँ से सीक्रेट रिल्म की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ चिसियाओ और क्यूमो सिंग्युन को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर में सभी एंट्रेंस पर आ जाते हैं और फेंसिंग इसे ओपन कर देता है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं और इनकी लोकेशन रैंडम होती है। इधर सिंग्युन को एक फ्लाइंग लायन दिखाई देता है, जिसकी बॉडी में एक कलरफुल स्पार्कल नजर आती है और सिंग्युन समझ जाता है यही फेयरी स्पिरिट है। तभी
तभी इसी बीच फ्लाइंग लायन इस पर अटैक करने आ जाता है, जिसके बाद सिंग्यून इसको अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड से मार देता है और इसकी ऑरा को कलेक्ट करने लगता है। फिर सोचता है आखिर इसका क्या इफेक्ट है। तभी लिटिल कैट उसके अंदर जाकर खेलने लगती है। फिर सिंग्यून कहता है आखिर तुम बोलना कब शुरू करोगी। इसी तरह सिंग्यून कुछ और फेयरी स्पिरिट कलेक्ट करता है, लेकिन तभी इसे इंसानी ऑरा फील होता है और यह उस तरफ चला जाता है जहाँ इसे लेवल 8 स्पिरिट वाला फायर सन कोल्ड लोटस दिखाई देता है, जिसके ऑरा को सिंग्यून कंडेंस कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक खतरनाक सिल्वर पाइथन भी आ जाता है। अब सिंग्यून सोचता है मैंने अभी तक केवल 5 मैजिकल एनर्जी कलेक्ट किया है, लेकिन मेरे सामने वाले सिल्वर पाइथन के पास 5 मैजिकल एनर्जी है। तभी सिंग्यून देखता है सियून ने 20 मैजिकल एनर्जी कलेक्ट कर लिया है। इसी बीच सिल्वर पाइथन इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, जिसके दौरान एक दूसरा पाइथन भी यहाँ पर आ जाता है और वह भी सिंग्यून पर अटैक करने लगता है। फिर यह देख सिंग्यून डिजास्टर ऑरा का यूज करता है और इसको मार डालता है। तभी दूसरा पाइथन भी अटैक करने आता है, लेकिन सिंग्यून इसे भी आसानी से मार देता है। अब सिंग्यून सोचता है इस ऑरा ने मैजिकल एनर्जी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट होगा। तभी सियून कहने लगती है यह पाइथन मेरा शिकार था, लेकिन इसको तुमने मार दिया और 10 मैजिकल एनर्जी हासिल कर लिया। इस पर सिंग्यून कहता है उन्होंने मुझ पर अटैक किया था, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उनको मार दिया। आखिर इसमें गलत क्या है। लेकिन सियून अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तब सिंग्यून कहता है तुम्हें एंशिएंट स्टार सेक्ट के सीक्रेट के बारे में जरूर पता होगा। अगर तुम मुझे यह इंफॉर्मेशन दे दो फिर मैं तुम्हें यह 10 मैजिकल एनर्जी गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन सियून इसके लिए तैयार नहीं होती। तब सिंग्यून कहने लगता है कुछ समय के बाद मुझे भी इसके बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। वहीं जिंगान छुपकर इनको देख रहा होता है। इधर सियून इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो जाती है और सिंग्यून को रूइंस के बारे में बताती है, जिसके अंदर ऑर्डिनरी लोग नहीं जा सकते और इसमें एंटर करने के लिए मैजिकल एनर्जी चाहिए। लेकिन यह चीज बहुत मिस्टीरियस और खतरनाक है, इसलिए एंशिएंट स्टार सेक्ट भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी सिंग्यून रूइन की लोकेशन बताता है, जिससे सियून हैरान हो जाती है, क्योंकि सिंग्यून को पता चल गया है सियून एंट्रेंस के बारे में जानती है। तब सियून कहती है क्या तुम इसके लिए मुझसे फाइट करने वाले हो। जिसके बाद सिंग्यून जिंगान को सामने आ जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिंग्यून को इसके छुपने के बारे में बहुत पहले पता चल गया था। इनको लगता है जिंगान ने इनकी बातें सुन लिया है, लेकिन जिंगान कुछ नहीं सुन पाया है और वह इसके बदले में मैजिकल एनर्जी देने की बात करता है, जिस पर सिंग्यून कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर जिंगान इसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। अब सियून कहने लगती है हम तीनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्या आप रूइंस के लिए फ्रेंड बनेंगे। तब जिंगान कहता है अगर हम साथ रहें फिर एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद सिंग्यून सुइन से कहता है रूइंस में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी चाहिए। अगर तुम इसे अकेले करना चाहो फिर इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर हम जितनी जल्दी इसका एक्सपीरियंस कर लेंगे फिर यह चीज बाद में भी हमारी मदद करेगी। यह सुनकर सियून भी रेडी हो जाती है। इसके बाद सियून इनको गाइड करती है और इन्हें रूइंस के पास लेकर जाती है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।